नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको दोबारा से ये क्लास लेके आया हूँ। ये क्लास हमारी जो है, आज की जो क्लास है वो कौन सी है बेटा? आज की जो क्लास है वो है 12वीं क्लास। इससे पहले मैंने 11 क्लास दे दी है टोटल, ठीक है। 11 मैंने क्लास दे दी है। अगर आपने वो जाके नहीं देखी तो सबसे पहले उनको जाके विजिट करो, सबसे पहले विजिट करो, उसके बाद इसको देखना। और जो बच्चा नवोदय में सिलेक्शन लेना चाह रहा है उसके लिए मात्र 99 रुपये में नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। पूरे नोट्स खरीद के आप आराम से तैयारी कर सकते हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मात्र 30 दिन में, जो भी बच्चा नया है अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया, तो 30 दिन इन नोट्सों को पढ़ लो और जो मैंने वीडियो दी है 25 उनको देख लो, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी की भी जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट नए हैं, वो नए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो सब जाके पहले सब वीडियो को कंप्लीट करो, उसके बाद इन नोट्सों को ले लो। देखो 99 रुपये में कुछ नहीं होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना तो जिंदगी भर की, मान लो 7 साल आप फ्री में पढ़ोगे, 7 साल फ्री में ऑफ कॉस्ट पढ़ोगे, ठीक है। अभी आपको 99 रुपये बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन 7 साल जब फ्री पढ़ोगे उसकी खर्चा देखना, उसका खर्चा कितना हो जाएगा। मेरे नोट्सों में और मेरी वीडियो में देखो सबसे पहले आसान ट्रिक सिखाई जाती है। पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं भी घुमाना, जो मैं ट्रिक कराता हूँ हर एक क्वेश्चन को 1 या 2 सेकंड में उड़ाने की ट्रिक बताता हूँ। अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट है ना, इन ट्रिकों को समझ लेगा तो हर क्वेश्चन को आराम से उड़ा सकता है, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ वो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो पेपर में आने लायक होते हैं। और 20 जनवरी का जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो 20 जनवरी का पक्का पेपर फंसेगा। अगर जो बच्चा 25 में से 25 इन वीडियो को कंप्लीट करके ले जाता है ना, तो उसका स्कोर जो है ना 98 प्लस होगा। 98 प्लस में स्कोर की गारंटी लेता हूँ। अगर किसी बच्चे को ये नोट्स चाहिए और या किसी भी तरह की कोई समस्या है तो इस वाले नंबर पर कॉल कर सकता है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़े दिन बाद और भी बैच लॉन्च होने वाला है, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्या है, एक गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये क्या है, चाल दी है। चाल कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कि चाल से एक स्टेशन से दोपहर 1 बजकर, देखो एक स्टेशन ये था, यहाँ से चलना स्टार्ट की थी कितने बजे, 1 बजकर 40 मिनट पर, ठीक है। चली 250 किलोमीटर की दूरी तय की। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक गई, ठीक है, ये यहाँ तक गई, तो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बीच की दूरी थी वो कितनी थी, 250 किलोमीटर की दूरी तय करी, ठीक है, तय करी। तो दूसरे स्टेशन पर पहुंचने का समय क्या था, समय पूछा है, टाइम पूछा है, टी बराबर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी, दूरी बट्टे क्या होता है, चाल होती है, ठीक है। ये सब बच्चों को पता है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब देखो दूरी कितनी है, 250 किलोमीटर की दूरी तय की है उसने, तो 250 किलोमीटर ऊपर रख दो, ठीक है। चाल कितनी थी, जो चाल है हमारी 75 है, तो 75 रख दो, ठीक है। इसको हम काटेंगे, 25 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 10 बार। 25 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 3 बार। 3 का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा, 3 सही 1/3, ठीक है। इसको अब किस में चेंज कर लो, इसको देखो 1 घंटा में, देखो ये मिनट है, देखो 3 तो घंटा निकले, देखो ये हो गए 3 घंटा 1/3 मिनट, ठीक है, मिनट। अब ये मिनट देखो, एक एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। 60 का गुणा कर लो तो हमें प्रॉपर मिनट आ जाएंगी। तो 3 तो अलग है, 3 तो ये घंटे हैं, ठीक है। 1/3 में 60 का गुणा कर देंगे, ठीक है। जब 3 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा, ठीक है। तो यानी कि अब हमारा टाइम जो आया है वो टाइम क्या था, 3 घंटा 20 मिनट, ठीक है। इतना समय ले रही थी, 3 घंटा 20 मिनट ले रही थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो ट्रेन थी वो 1 बजकर 40 मिनट पर चलना प्रारंभ किया था, कितने पर, 1 बजकर 40 मिनट पर चलना प्रारंभ किया था। 3 घंटा 20 मिनट और ले लिए उसने, तो टोटल जो समय लिया था उसने क्या लिया था, 0 के 0, 4 और 2 कितने हो गए 6, 3 और 1 कितने हो गए 4, 4 घंटा 60 मिनट। और मैं एक और बात बता दूं, 60 मिनट बराबर क्या होता है, 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा। यानी कि 60 को हटा दो, यहाँ पे लिख दो 5 घंटे, यानी 5 बजे, 5 बजे लिख दो, ठीक है। तो 5 बजे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप सबके समझ में आया होगा, हमने 60 मिनट को हटा दिया, 60 की जगह 1 घंटा लिख दिया, इधर जोड़ दिया, ये 60 मिनट, 4 घंटा 60 मिनट भी 5 घंटे ही हुए, 5 बजे ही हुए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बताओ किस बच्चे के समझ में नहीं आया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इधर उधर जितने भी आपके दोस्त हैं उधर उधर सबको शेयर कर दो यार। कम से कम यार, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी सब बच्चे अपनी मेहनत करके 10 10 हजार 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ यार, 10 के सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो 10,000 सब्सक्राइब जल्दी सी ना हो जाएंगे, ठीक है। पेपर तक देखो 20 जनवरी तक सारे बच्चे कमेंट करो कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए, ठीक है, 10,000,
ये वाले सब्सक्राइबर चाहिए मुझे, ठीक है, क्योंकि अभी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो 3000 है, 3000 के करीब, 3050 के करीब है, ठीक है, इतने सब्सक्राइबर हैं। जल्दी से जल्दी आप भी मेहनत करो, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा, डेली 3 वीडियो लेके आऊंगा मैं, ठीक है, डेली 3 वीडियो लेके आऊंगा, जब तक आपके पेपर खत्म नहीं होंगे, जब तक मैं पूरी की पूरी निचोड़ दे दूंगा, आपको पूरा प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो आपको इतनी मेहनत करनी है कि जल्दी से जल्दी ये 3000 से कितने सब्सक्राइबर हो जाए, 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इन वाले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता है 2015 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं मात्र करने का एक ट्रिक बताऊंगा, 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर देंगे। जो बच्चा ये ट्रिक मेरी देखेगा वो बच्चा 1 सेकंड में कर देगा। सबसे पहले हम टोटल आकृति गिनेंगे। उसने क्या बोला है, निम्न आकृतियों में त्रिभुज कितने प्रतिशत है, त्रिभुज कितने प्रतिशत हैं। तो आपका परसेंटेज से सवाल आया, ये बात याद रखना, ठीक है, परसेंटेज से सवाल आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टोटल तो त्रिभुज माने पता होना चाहिए। तो देखो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि जो टोटल है, देखो हमेशा याद रखना कि जितना भी पूरा होगा टोटल होगा, टोटल को हमेशा नीचे रखते हैं 12, ठीक है। अब देखो उसने पूछा कितने त्रिभुज हैं, अब हम त्रिभुज को गिनेंगे, त्रिभुज की संख्या कितनी है। देखो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और ये 3 त्रिभुज। तो देखो जितने भी त्रिभुज हैं उनको ऊपर रखेंगे और हमेशा क्या करेंगे, परसेंटेज बनाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार जाएगा, 4 का भाग 100 में देंगे 25 बार जाएगा। अब यही तो हमारा आंसर था, 25%। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है, ठीक है। बताओ किस वाले बच्चे के समझ में नहीं आया। ये ट्रिक जो मैं आपको कराता हूँ आपको कहीं पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी, जाके देख लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी बच्चे को फोर्स नहीं डाल रहा और आपको लौट के यहीं आना है, इससे अच्छा है कि आप यहीं पे पढ़ते रहो, उसी में फायदा है, ठीक है, यहीं से सिलेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, ठीक है। इनको जो क्वेश्चन है उनको देखकर डरना नहीं है। मैं इसकी देखो शानदार ट्रिक बताऊंगा, शानदार क्या करूंगा, ट्रिक बताऊंगा। इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में या 2 सेकंड में उड़ा सकते हो, ठीक है, कितना, 1 या 2 सेकंड में उड़ा सकते हो अगर किसी बच्चे ने ये ट्रिक सुन ली तो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, देखो कितने वर्षों में, तो आपको साफ साफ दिख गया कि भाई टाइम पूछा है, कितने वर्षों में पूछ लिया, तो उसने टाइम पूछा है, ठीक है। देखो मूलधन ये दिया है, मूलधन, ठीक है, और देखो दर ये दे रखी है, दर। देखो जिसके पीछे परसेंटेज लगा हो तो समझ लेना दर है। वार्षिक दर से साधारण ब्याज दोगुना हो जाएगा, देखो इसने बड़ा रोल निभाया है, दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक समझो, ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक है टी बराबर के गुना, गुना हमेशा रखेंगे, गुना माइनस के 1, इसको कोष्टक में बंद करेंगे, बट्टे में रखेंगे कितना, आर, आर मतलब होता है दर, ठीक है, गुणा में हमेशा 100 रखेंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि देखो हमें टाइम तो पूछ रहा है, टाइम रखेंगे, गुना कितना था, गुना उसने पूछा 2 गुना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस के 1 बट्टे आर। दर कितनी है, 6 सही 1/4%। तो देखो 6 सही 1/4% ही तो है। तो अब हम क्या करेंगे, 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 25/4 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25/4, हमेशा गुणा में रखेंगे 100, ठीक है। अब देखो 2 में से 1 गया तो कितने बचे, 1, 1/25/4 गुणा कितने हो गए, 100, ठीक है। अब देखो 4 जो नीचे तीसरे स्थान पर है ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 बट्टे, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4/25 गुणा कितने, 100, ठीक है। अब 25 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 बार, 4 का गुणा 4 में करेंगे कितना आ गया, 16, 16 वर्ष, 16 वर्ष। आपका जो राइट आंसर है वो 16 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों में से बताओ किन किन बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर देखो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो शायद मैं उनको दोबारा से बताऊं, ठीक है। चलो तो मैं बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे, ठीक है, कि इनके ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं उनको दोबारा से बताता हूँ। इस क्वेश्चनों को आराम से आपको पढ़ना है, ज़्यादा आपको इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, और यह क्वेश्चन आपके पेपर में अवश्य पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन। तो आपके हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तो जरूर बन जाएगा, और इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा जो आपका दिमाग घुमा दे और आप गलत करके चले आओगे पेपर में से, ठीक है। तो आपको हर एक क्वेश्चन पर नजर रखनी है और हर एक क्वेश्चन को एकदम सावधान पूर्वक से करना है, आपको इधर उधर नहीं भटकना है और ना आपको गलत फहमी में रहना है, ठीक है। हम आपको दोबारा से ये वाली ट्रिक सिखाते हैं, कैसी ट्रिक थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रिक देखना, ट्रिक क्या है, इसमें क्या था। देखो सबसे पहले उसने बोला कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, यानी कि उसने पूछा है टाइम, टाइम क्या था, तो टाइम पूछा है तो हमें टाइम निकालने के लिए एक फॉर्मूला था, समय बराबर का एक फॉर्मूला होता है
देखो समय बराबर फॉर्मूला होता है गुना माइनस के 1 बट्टे कितना होता है आर, आर मतलब होता है रेट दर गुणा 100, बस ये थी। ठीक है, तो देखो उसने बोला 2 गुना, अगर इसकी जगह 4 गुना बोलता तो हम यहाँ पर 4 लिख देते, इसकी जगह 10 गुना बोलता तो हम यहाँ पर 10 लिख देते, लेकिन उसने बोला 2 गुना तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस के 1 बट्टे आर रखा है उसने। ठीक है, अब आर हमारा कितना है 6 से ही 1/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 से ही 1/4। देखो 6 का गुणा 4 में करेंगे, देखो मिक्स मिक्स भिन्न है। ठीक है, इसको सिंपल भिन्न में चेंज करेंगे तो 6 6 24 और 1 25/4 हुआ। ठीक है, अब परसेंट है तो परसेंट लगा दो, तो यहाँ पे लिखेंगे 25/4। ठीक है, गुणा में हमेशा लिखेंगे 100। अब देखो 2 में से 1 गया तो कितने बचे, यहाँ पे लिखता हूँ 1/25/4 गुणा 100। अब देखो 4 तीसरे स्थान पर है तो ये कहाँ पहुंच जाएगी, पहले स्थान पर, यानी 4/25 गुणा 100। अब 25 का भाग 100 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 वर्ष। अब बताओ किन वाले बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो सबके आ गया होगा 16 वर्ष, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है बताओ। इस वाले क्वेश्चन को कोई भी बच्चा बता सकता है बहुत आसान तरीके से, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, देखो 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 1 7, 7 दूनी 14, तो इसका राइट आंसर होगा 14। आपस में मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। देखो 5 3 15 और 15 दूनी कितने 30। ठीक है, 3 1 3, 3 चौक कितने होते हैं 12, तो इसका राइट आंसर 12। ऐसे ही इसको करेंगे, देखो 5 6 30, 30 दूनी 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको, ऐसे समझ में नहीं आया तो एक और तरीका बताता हूँ जिससे आपको और ज्यादा आसान तरीके से लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब समझो बात को। देखो इसने लिखा है, देखो 7 गुणा 1 गुणा 2 बराबर 7 1 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे लिख दो 14। ठीक है, ये पहले वाले का हुआ। अब दूसरे वाले का देखो 3 गुणा 5 गुणा 2। ठीक है, 5 3 15 दूनी 30, तो यहाँ पे लिख दो 30, तो ये आया देखो 30, और देखो ये आया था 14, तो ये आया 14। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपस में इनका सबका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपको आपस में क्या करना है, सबका मल्टीप्लाई होगा और कुछ नहीं होगा, बस यही मल्टीप्लाई है इसमें। अब देखो इसका करेंगे, अब यहाँ पे देखो तीसरे वाले का करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 गुणा 3 गुणा 4। ठीक है, अब देखो 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 1 3, 4 3 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। देखो ये 12 आया। ठीक है, इसी तरीके से हमें देखो चौथा वाला करना है। चौथा वाला देखो 6 गुणा 5 गुणा 2, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें कितने बड़े 5 बड़े, इसमें कितने बड़े 10 बड़े, इसमें कितने बड़े 15 बड़े, इसमें कितने बड़े 20 बड़े, तो इसमें कितने बढ़ेंगे 25 बढ़ेंगे, क्योंकि 5 5 इसमें भी बढ़ते जा रहे हैं। देखो 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25। अब देखो 56 में 25 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 5 और 6 11 की 1 आंसर 1, 5 और 2 7 और 1 8, 81 आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आपके 2015 में एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। उसने बोला 5 अंकीय छोटी से छोटी, तो सबसे पहले हमें छोटी वाली संख्या छांटनी है, कौन सी है। देखो ये क्या है 7 है, ये क्या है 1 है, ये क्या है 7 है, ये क्या है 1 है। अब आप बताओ छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो ये तो बहुत बड़ी हुई, ये भी बड़ी हुई। देखो 7,7100 है। ठीक है, ये 1700, ये भी 17,000 है। देखो 17,000 है। ठीक है, 17। देखो जो 3 भिन्न भिन्न अंकों से बनी है, 3 भिन्न भिन्न अंकों से बनी हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, 3 भिन्न भिन्न अंकों से बनी हो तथा जिसके 1000वें स्थान पर अंक 7 हो, 1000वें स्थान पर 7 हो, तो इसको करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 1000वें स्थान पर 7 है। ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला है 5 अंक की संख्या होनी चाहिए। देखो इसमें अंक कितने हैं 1 2 3 4, छोटी तो सबसे ये है। देखो ये क्या है सबसे छोटी है। ठीक है, आंसर नहीं है ये, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, छोटी है। लेकिन एक कितने अक्षर है टोटल, जो अक्षर है टोटल, टोटल कितने अक्षर है 4 अक्षर है, लेकिन उसने क्या बोला 5 अंक की होनी चाहिए। ठीक है, कितने अंक की होनी चाहिए 5 अंक की होनी चाहिए, उसने देखो साफ साफ लिख दिया। तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब इसको देखेंगे, देखो ये कितनी है बड़ी संख्या है, ये कैसी है बड़ी संख्या है। ठीक है, अक्षर तो पूरे हैं इसमें। ठीक है, 5 अंक 1 2 3 4 5, 5 अंक पूरे हैं, लेकिन बड़ी संख्या है। अब देखो इसको करेंगे 1 2 3 4 5, इसमें अक्षर भी 5 है, लेकिन ये भी बड़ी संख्या है, क्योंकि देखो ये एक लगा हुआ है। अब आप बताओ, देखो 7 7 7 1 0, अब देखो 1 7 0 0 1,
और 1 7 1 2 3। अब आप बताओ इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको साफ साफ दिख रही है कि ये लास्ट वाली सबसे छोटी है। ठीक है, ये देखो 17,000 एक है, ये 17,000 है, ये क्या है, ये देखो इसको इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है 77,000 है। ठीक है, तो आप सबको दिख रहा है, देखो एक बार मैं बैक करता हूँ, आप सबको दिख रहा है कि कौन सी संख्या सबसे, देखो ये वाली सबसे बड़ी है और ये क्या है, ये सबसे क्या है, छोटी है। ठीक है, तो उसने बोला सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन सभी 2 अंकीय संख्याओं को जिनके जिनको 10 से भाग देने पर एक शेष बचता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखो सबसे पहले हम 11 में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। उसके बाद देखो हम 21 में भाग देंगे 10 का तो कितना शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। उसके बाद 31 में हम 10 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, एक बचेगा। 41 है, 51, 61, 71, 81, 91। तो ये जितनी भी संख्या दिख रही है इन सब का आपको योग करना है, जोड़ना है, यानी कि 11, 21, 31, 41, यहाँ पे 41, 51, 61, 71, 81, 91, इन सबको जोड़ के आपको राइट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, इन सबको जोड़ देना। उसने ये बोला, देखो मैं आपको समझाऊं, उसने ये बोला है कि 2 अंकीय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, संख्या में अंक कितने होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए, 2 अंक। ठीक है, संख्या में कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए, जिनको 10 से भाग देने पर एक शेष आता है। तो देखो मान लो हमने 11 ले लिया, 11 में अगर हम 10 से भाग दें तो 10 एकन 10, कितना शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। तो ऐसी संख्या हमें ज्ञात करनी है 2 अंकों की ओर 10 का भाग देने पर एक शेष आता है। तो जितनी भी ये मैंने संख्या लिखी है ये सब ऐसी हैं कि इनको भाग देने पर 10 का भाग देंगे तो एक ही शेष आएगा। तो इन सबको जोड़ देना है, जो जोड़ेगा बच्चा वो ही इसका राइट आंसर दे पाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाना है, थोड़ी खुद मेहनत करनी है। ठीक है, इनका जोड़ करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना। ठीक है, कि मैं जोड़ के बताऊं, बताओ अगर मैं जोड़ूं तो इसको जोड़ेंगे, देखो लास्ट वाले अक्षर को जोड़ लो उसी से आंसर आ जाएगा। देखो 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप राइट आंसर बता दो, जिसके पीछे 9 होगा वही आंसर होगा। ठीक है कि नहीं, जिसके पीछे 9 होगा वही तो आंसर होगा। बात सही है कि नहीं। तो किसके पीछे 9 है आप बताओ, अब जो जिसके पीछे 9 होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपका आराम से आंसर आ गया, जिसके पीछे 9 है तो यही इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये थी हमारी ट्रिक। देखो मैंने बहुत सारे बच्चों को ये जोड़ने के लिए दे दिए, तो वो क्या करेंगे, 11 को जोड़ेंगे, फिर 21 को जोड़ेंगे, फिर 31 को जोड़ेंगे। देखो उनको कुछ नहीं करना, हमें लास्ट डिजिट पे काम करना। लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट बोलते हैं इसको। लास्ट डिजिट क्या है, हमारा लास्ट का अक्षर कितना है, एक है। एक एक को 9 बार जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 9। जिसके लास्ट में 9 वही आंसर, इसके लास्ट में 9 यही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये थी हमारी ट्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है कि इतने में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि, देखो इसमें से कौन सी संख्या घटा दें कि 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 23 का भाग देंगे। 23 पंजे 5 दी 15 की 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11। ठीक है, तो कितना बचा, 4 बचा। 4 को अगर हम घटा देंगे शेष को, ये शेष बचा 4 को अगर हम घटा देंगे तो ये संख्या किससे भाग चला जाएगा, किससे चला जाएगा बताओ, तो ये 23 से भाग चला जाएगा। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आराम से घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को बताओ कौन करेगा, नहीं करेगा तो मैं करके बताता हूँ, अगर कोई बच्चा करेगा तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, देखो इसको ऐसे करेंगे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। ठीक है, अब देखो इसको 16 बनाएंगे तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, 8 का। ठीक है, 8 दूनी 16। देखो ये 16 हुआ तो ऊपर भी 8 का ही गुणा करेंगे, यहाँ पे 8 लिख दो, एक की जगह 8 लिख दो। ठीक है, क्योंकि एक का कोई महत्व नहीं होता। अब देखो यहाँ पे 4 बनाने के लिए यहाँ भी 16 बनाना है, तो यहाँ पे 4 का गुणा कर दो, तो यहाँ भी 4 का गुणा कर देंगे, ऊपर लिख देंगे 4। ठीक है, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे 16 बनाने के लिए, तो यहाँ भी लिख देंगे 2। अब आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नीचे तो 16 आएगा, ऊपर देखेंगे 8 और 4 12 और 2, 12 और 2 कितने होते हैं बताओ, 14 और 1 15, 15। ठीक है, 15 में 2 का गुणा करना है। ठीक है, 15 में क्या करना है, 2 का गुणा करना है। अब आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बता सकते हो, अब बताओ। देखो 2 से इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 8 बार, तो इसका मतलब हुआ 15/8। अगर देखो हमें क्या करना, 8 का भाग देना किसमें, 15 में, कितनी बार जाएगा, 8 एकन 8। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट, एक के बाद हमेशा पॉइंट आएगा, तो ये सोच लेना कि आंसर देखो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक कहाँ काम करेगी। देखो
ट्रिक देखो, ट्रिक कहाँ काम कर रही है, तो ट्रिक हमारी काम कर रही है ऑप्शन नंबर डी पे काम कर रही है, क्योंकि देखो एक के बाद हमेशा दशमलव लगा है और एक ही आंसर में है लास्ट वाले में, इसी के बाद पॉइंट लगा हुआ, इसमें देखो कहीं भी एक नहीं है, ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 0 है, इसमें 3 है, तो ये एक भी आंसर नहीं है, हमारा आंसर था 1 पॉइंट, इसके बाद कुछ भी आएगा उससे हमें कोई लेन देन नहीं है, लेकिन हमारा आंसर तो यहीं पे मिल गया, हमने टिक लगा दिया, तो इसको बोलते हैं ट्रिक। यही बस माइंड लेवल होता है, अपना माइंड यहाँ तक लगाओगे तो हर एक क्वेश्चन को 20 सेकंड मिनट नहीं 20 सेकंड में उड़ा दोगे हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, इस वाले क्वेश्चन को बताओ, इस वाले क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में सॉल्यूशन करके भेजना है, ठीक है। मैं थोड़ा आपसे चेक करूंगा, देखूंगा, अगर आप माइंड लगा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं लगा रहे तो देखो ये तो भिन्न है, अगर भिन्न आप पे नहीं आती तो आपकी गलत फहमी है, भिन्न तो आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो कमेंट में मेरे को बता दो, फिर मैं ही सॉल्यूशन करा दूं, बताओ क्या करना है, बता दो। अगर आपको आ रही है तो सही है, नहीं आ रही तो मैं ही सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो लास्ट तक इस क्वेश्चन को करना, उसके बाद नहीं आए तो पूछना, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है, देखो उसने बोला एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से, देखो एक ये पूरी क्लास थी, ठीक है, इसमें जो टोटल स्टूडेंट थे वो कितने थे, 40 थे, ठीक है, तो उसमें 36 विद्यार्थी गणित में पास हो गए, इसमें से क्या हुआ था, 36 विद्यार्थी पास हो गए थे, यहाँ लिख देते हैं पास, ठीक है, कितने विद्यार्थी, 36 विद्यार्थी पास हो गए थे, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में फेल हुए, यानी कि 40 विद्यार्थियों में 36 पास हो गए थे, तो कितने फेल हुए, 4 हुए, लेकिन उसने बोला कितने प्रतिशत, प्रतिशत पूछा है, तो टोटल विद्यार्थी कितने थे, 4, और कितने फेल हुए थे, 4, और टोटल विद्यार्थी थे 40, गुणा हमेशा 100 कर दो। अब देखो 4 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो काट दो, कितने बचे, 10%, तो आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो टोटल जो विद्यार्थी थे वो 40 थे, और फेल कितने हुए थे, देखो देखो 36 तो पास हो गए थे, और 40 विद्यार्थी थे, तो फेल कितने हो गए थे, 4, तो 4 जो फेल हुए उनको ऊपर रखो, हमेशा 100 का गुणा कर दो, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो काट दो, 4 से ये 4 कट गए, ये 10 बचे, तो 10%, ऑप्शन नंबर बी ऐसे लगा दो इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, उसने बोला 45 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो यहाँ पे आपको 45 लिखना है, देखो 45 को हम ऐसे लिखते हैं 9 गुणा 5, ठीक है। अब देखो 9 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है कि नहीं। अब बताओ आपका कौन सा आंसर मैच कर रहा है, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो 3 स्क्वायर गुणा 5, आपका राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी, देख लो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये 45 ही तो लिखा है, 3 का स्क्वायर मतलब 9 गुणा 5, 9 पन्ना 45, ऐसे भी लिख दिए, तो ये ऐसे ही तरीके से लिख दिया है, कुछ नहीं है, आपको घुमाने के लिए, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहे तो मैं दोबारा से सिखाऊं, देखो उसको गुणनखंड करके तोड़ दिया है, ऐसे कर लो, ठीक है। जो बच्चे बिगनर्स हैं ऐसे कर लो, 3 से देंगे कितनी बार जाएगा, 15 बार, फिर 3 से जाएंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है, 5 से देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब क्या करना है, 3 गुणा 3 यानी 3 स्क्वायर कर दो गुणा 5 कर दो, ऐसे कर दो, फिर भी यही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का, देखो एलसीएम करेंगे तो हमेशा क्या करते हैं, उन सब का गुणा कर देते हैं, तो गुणनफल पे लगा देते हैं हमेशा, और एचसीएफ आएगा, तो क्या करते हैं, उसमें सब में कॉमन छाटते हैं, बड़ी वाली संख्या होती है, लेकिन एलसीएम में हमेशा गुणा होता है, यहाँ पे लिख दो एलसीएम में हमेशा हमेशा क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है, हमेशा याद रखना, क्योंकि इस वाले जो पैटर्न पे, ये वाला जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस वाले क्वेश्चन पे मैंने 10 क्वेश्चन देख लिए, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है, हर साल बनाता है, एक न एक ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, आप गलत कर देंगे, जब कभी एलसीएम को गुणा करे तो हमेशा गुणनफल ही होगा, ऐसे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करो, देखो 4 सही 1/4 माइनस 2 सही 1/2, ठीक है। अब इसको करेंगे 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चक 16 और 1 17, 17/4 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 दूना 4 और 1 5/2। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, जब देखो ये 4 है तो हम इसको भी 4 बनाएंगे, जब 4 बनाएंगे तो 2 का गुणा करेंगे नीचे, 2 का गुणा करेंगे ऊपर, ठीक है, तो ये 4 बन गया। अब देखो मैं ऐसा क्यों बनाता हूँ पता, इनका एलसीएम लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो 17/4 हमने ऐसे ही का ऐसा लिख दिया, ये तो माइनस का चिन्ह है, माइनस का लगा दो, 5 दूनी 10, 10 बट्टे नीचे दूना 4। अब इन देखो जब भी किसी का हर समान हो तो ऊपर को जोड़ते या घटाते हैं, तो 17 में से 10 गए तो कितने बचे बताओ, 7 बचे, 7/4 लिख दो, ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि इसमें आंसर तो मैच नहीं कर रहा, तो आपको देखो 4 का भाग देना 7 में, ठीक है, 4 एकन 4 कितने बचे 3,
और देखो जिसके ऊपर 3 बच रहे हैं वही आंसर होगा, लेकिन लास्ट में मतलब उसके सामने 1 होना चाहिए, यानी कि 1 सही 3/4। कहाँ पे आंसर मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी पे मैच कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, कोई डाउट या दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो, देखो देखो यहाँ पे देखो, ऊपर में कोई दशमलव था? नहीं था। नीचे में कोई दशमलव था? जी था। यहाँ पे दशमलव है। ठीक है, दशमलव 2 अंकों बाद है। 2 अंकों के बाद क्या है? दशमलव है, तो 2 जीरो चढ़ी हुई है। यहाँ पे क्या है? 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो 2 जीरो चढ़ जाएंगी। लेकिन ऊपर क्या है? 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि ये दोनों जीरो कट जाएंगे। समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे लिखेंगे 12.4 बट्टे 2.65। ठीक है, देखो इसने भाग तो दे दिया, 1600 ही आएगा। ये तो 16 तो हमें याद रखना है हमेशा। अब देखो ये भी यहाँ पे जीरो है। अब देखो इस वाले दशमलव से ये वाला दशमलव कटेगा, इससे इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा भिन्न जीरो के निकटतम है? तो देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इसका भाग देना इसमें, ठीक है, फिर इसका भाग देना इसमें, फिर इसका भाग देना इसमें, फिर इसका भाग देना इसमें। जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देके भेजना है। ठीक है, और हमें राइट बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर है। ठीक है, उसने बोला है जीरो के निकटतम होगा, जो सबसे छोटा होगा वही आंसर होगा। पहले आपको भाग देना है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि देखो 12 का भाग देंगे तो संख्या बहुत छोटी हो जाती है। देखो 6, देखो इसके बीच में कितने का गैप है? 1 का। ठीक है, इसके बीच में कितने का गैप है? 1 का। इसके बीच में कितने का गैप है? 1 का। लेकिन इसके बीच में कितने का गैप है बताइए? 7 का। ठीक है, अब जो संख्या के बीच में ज्यादा गैप है वो सबसे छोटी है, और जो संख्या के बीच में कम गैप है वो संख्या सबसे बड़ी है। यहाँ पे लिखता हूँ, जिस संख्या में ज्यादा गैप है होता है वह छोटी होती है। ठीक है, जिस संख्या में जितना ज्यादा गैप होगा वो संख्या उतनी छोटी होगी, जिस संख्या में जितना कम गैप होगा वो संख्या उतनी बड़ी होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो देख के पहचान लेंगे। देखो मैं एक बार और आपको समझाता हूँ इसी वाले क्वेश्चन को, क्योंकि जब तक आप समझ में आपके नहीं आता तो मुझे भी मजा नहीं आता। ठीक है, तो मैं आपको बार बार समझाऊंगा, सब क्वेश्चनों को समझाऊंगा, रिपीट कर करके आपको बताऊंगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होने दूंगा, और सरल सरल से क्वेश्चन तो आपको ही करने पड़ेंगे, इसी वजह से मैं छोड़ता जाऊंगा उनको। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, देखो जिसके बीच में सबसे ज्यादा गैप होगा वो संख्या होगी। इसके बीच में देखो 1 का गैप है, इसके बीच में 1 का गैप है, इसके बीच में 1 का गैप है, जिसके बीच में 12 का गैप है। तो उसने बोला है कि सबसे छोटी, जीरो के निकटतम सबसे छोटी संख्या होती है, तो यही सबसे छोटी है। जिसके बीच में ज्यादा गैप वो संख्या सबसे छोटी। अब इसको देखो, इस वाले में देखो यहाँ पे आपको 4 करने हैं, यहाँ पे 5 कर लो, इसमें गलती सी हो गई है। ठीक है, अब देखो इसकी मैं ट्रिक बताऊं, देखो इस वाले 2 को और इस वाले 2 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 4। अब देखो इस वाले 1 को इस वाले 5 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 6। अब इस वाले 4 को इस वाले 2 को जोड़ेंगे, कितना हुआ? 6। मैच कर रहा है कि नहीं? अब देखो इसको जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे, कितना हुआ? 4। अब 3 को और 2 को जोड़ेंगे, कितना हुआ? 5। अब 3 को और 3 को जोड़ेंगे, कितना हुआ? 6। मैच कर रहा है कि नहीं? अब ऐसे इसमें जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 6। 4 और 2 6। और देखो इसमें 6 है, आगे देखो सबसे आगे देखना 6 होना चाहिए। इसमें 6 है? नहीं है। इसमें 6 है? नहीं है। इसमें 6 है? नहीं है। एक ही में 6, यही आंसर है। कौन पूरा करेगा यार? पूरा बिल्कुल भी नहीं करना। जो बच्चे कमजोर हैं, जो बच्चे कुछ नहीं जानते, वो पूरा करेंगे, लेकिन जो बच्चे स्मार्ट हैं, जिनको नंबर लेके आना, वो कभी पूरा नहीं करेंगे। जो मेरी वीडियो पूरी देखते हैं वो कभी पूरा सवाल नहीं करेंगे, ये याद रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिए टोटल आपको, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गए। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, देखो 2 क्वेश्चन और बचे हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो आराम से करते हैं। उसका आंसर मैंने बता दिया, हाँ इसका राइट आंसर बता दिया। इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। देखो हमें सबसे पहले देखो उसने बोला निम्नलिखित आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो तब निकालेंगे जब हमें सबसे बड़े, देखो सबसे छोटे वाला और सबसे बड़ा वाले का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई कितनी है बड़े वाले की? सबसे पहले देखो बड़े वाले का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल, ये याद रखना। ठीक है, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना है? बड़े वाले की लंबाई कितनी है? देखो यहां से देखो, यहां तक लंबाई देखो कितनी है,
तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है 12, तो यहाँ पे लिख दो 12 गुणा छोटे वाले की लंबाई, देखो इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 8, तो यहाँ पे लिख दो 8 माइनस छोटे वाले की लंबाई देखो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 8 है, तो यहाँ पे लिख दो 8 8 गुणा, ठीक है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाओ, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 3, तो यहाँ पे लिख दो 3, ठीक है। 12 अट्ठे 96 माइनस 8 3 24, ठीक है। अब देखो 96 में से 24 गए, यानी 6 में से 4 गए तो कितने बचे 2, जिसके पीछे 2 वही आंसर, इसके पीछे 2 यही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखो ये थी मेरी ट्रिक यार, मैं अपनी ट्रिक से काम करता हूँ, ठीक है। जो बच्चा मेरे साथ ट्रिक से काम करेगा वो 1 सेकंड में निकाल, कभी पूरा हमने घटाया है किसी क्वेश्चन को, कभी नहीं घटाया होगा, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और देखो वैसे घटाना है, देखो 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, ऐसे पूरा घटाओगे तो ऐसे आएगा, फिर भी बेहतर आएगा, लेकिन हम लास्ट वाले अच्छे से निकालेंगे। देखो 6 से 4 गए तो कितने बचे 2, जिसके पीछे 2 आ रहा है वही आंसर है, इसके पीछे 2 है यही आंसर है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल आराम से मिल गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा घुमाने वाला है, थोड़ा सा टफ है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। तो करना क्या है, देखो सबसे पहले पढ़ना है, निम्नलिखित आकृति में से कौन सी आकृति ऐसी है जिसका क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर तथा 12 मीटर है, बताइए। तो देखो 8 कब होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये नहीं है। इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी नहीं है। इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो है, लेकिन 12 भी होने चाहिए, ठीक है, 12 भी होनी चाहिए। अब देखो इसकी देखो लंबाई कितनी है, देखो ये चौड़ाई कितनी है, देखो सबसे पहले चौड़ाई देखेंगे कितनी है, 2 है, एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, यानी 2 है। और देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, 1 2 3 4 4 है। तो देखो इसका देखो परिमाप क्या हुआ, परिमाप आयत का परिमाप क्या होता है, 2 प्लस एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। और देखो 2 का 2 रखेंगे, लंबाई कितनी है 4 है, प्लस चौड़ाई कितनी है 2 है, ठीक है। ये देखेंगे 12 आ रहा है कि नहीं, ये तो देखो उसने दे दिया 12 मीटर दे दिया, देखो ये साफ साफ लिख दिया मैंने। अब देखो 4 और 2 कितने हुए 6, 6 का गुणा 2 में करेंगे कितने हुए 12, यानी कि एक तो 12 मैच कर गया, ठीक है। अब इसकी देखो क्षेत्रफल भी देखेंगे। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई कितनी है 4 है, चौड़ाई कितनी है 2 है, 4 दूनी 6, 4 दूनी कितने होते हैं 8 होते हैं, ठीक है। तो हमने 8 लिख दिए, तो ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इधर उधर अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको शेयर कर दें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा इंतजार करना।